नमस्कार प्रोग्रामर्स। तो अभी हमने प्रिंट करने के लिए थोड़ा सा CSS लगाया, कस्टम पेज बनाया और उसको चेक किया था। मैंने थोड़ा सा काम आपको दिया था कि जो हमारा प्रिंट वाला पेज था, इस पर एक दिक्कत आई थी कि जब हम कंट्रोल P कर रहे थे तो कंट्रोल P करने पे मतलब कि प्रिंट फॉर्मेट ऑन करने पर जो ये हमने एक इमेज लिया था, ये इमेज हमको प्रिंट में नहीं मिल रहा था। उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप खुद से खोजिएगा। तो उम्मीद है आप में से कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा और शायद खोज लिया होगा। तो ठीक है, हम इसको खुद से एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा CSS मिलता है। एक्चुअली ये स्पेसिफिक ब्राउज स्पेसिफिक होता है। तो करना क्या है, ये जो कोड आपको दिख रहा है, स्टार लगाने का मतलब होता है कि ये हर एक कंडीशन पर एप्लीकेबल होगा। ठीक, मतलब कि कुछ CSS हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा पेज है उस पर लगे और उसको हम कोई भी अगर आईडी या क्लास नहीं डिफाइन करना चाहते, नहीं देना चाहते, तो हम स्टार दे सकते हैं। दैट मीन्स कि यूनिवर्सल पूरे पेज पर वो CSS का कोड काम करेगा। स्टार कर्ली ब्रेसेस ऑन किया और इसके अंदर हमको क्या देना है, डैश वेबकिट डैश प्रिंट डैश कलर डैश एडजस्ट, और इसको हमको दे देना है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के साथ में हमको लगा देना है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में इम्पॉर्टेंट। इस इम्पॉर्टेंट का रोल बहुत ही अहम है, बहुत सारे CSS में इसका यूज किया जाता है। अगर आपको पता हो कि ये इम्पॉर्टेंट का यूज क्यों किया जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। प्लस दूसरा हमको लगा देना है कलर एडजस्ट कॉलन एग्जैक्ट और इम्पॉर्टेंट। ये जो कोड है, ये वाला कोड हमने लगाया है क्रोम, सफारी और एज के लिए, और ये नीचे वाली लाइन का जो कोड है ये लगाया गया है फायरफॉक्स के लिए। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, चलिए ये करके देख लेते हैं। पहले पेज को एक बार हमने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में हम कंट्रोल P फिर से प्रेस करते हैं। कंट्रोल P प्रेस करने पर आप क्या पाओगे कि हमको यहाँ पर इमेज जो बैकग्राउंड की थी वो मिल रही है। प्लस अभी आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा, अगर हमको इमेज नहीं मिल रहा था तो इसको हम ऑन कर सकते हैं। कैसे, मोर सेटिंग में जाकर बैकग्राउंड ग्राफिक्स को अगर ऑन करेंगे तो हमको ये इमेज मिल जाएगी। तो ये भी हम करके देखते हैं, बट अभी के केस में हमको ये चीज़ यहाँ से मिल रही है। चलो एक बार हम इसको भी करके देख लेते हैं। इसको एक बार को हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिया हमने, ओके। इसको हमें लाइन वाइज कमेंट करना पड़ेगा। एक जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से कमेंट किया और इतना कमेंट नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, हम कोड को ही थोड़ी देर के लिए उड़ा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं और एक बार कंट्रोल P करते हैं। आपको फ़र्क दिखेगा कि यहाँ पर जो प्रीव्यू आने वाला है इसमें इमेज नहीं आई, बट हम मोर सेटिंग पर अगर जाकर बैकग्राउंड ग्राफिक्स लेते हैं तो ये इमेज आ जाती है। बट ये इनडायरेक्ट वे हुआ, इससे हमारा काम नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस सही नहीं है, बार बार एडमिन जो है वो जाकर बैकग्राउंड ऑन करे या सेव करके रखे। तो इसी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर कोड लिया ये CSS का। तो इससे ये काम हमारा हो चुका है। यही सेम टू सेम कोड आप अपना इंटरनल CSS के अंदर लिख लीजिए। अब इतना होने के बाद में हम थोड़ा सा अगर चाहें अपने कोड को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक डिव और ले लेते हैं और अभी के लिए यहाँ पर हम कुछ बेसिक सी डिटेल्स और दे देते हैं। सपोज दैट मान लो कि लोगो वगैरह अगर हम देना चाहें, जैसे अभी हमारा ये पासबुक खाली है, ऊपर का हिस्सा खाली है। हाँ, हमने बात की थी कि हम बैकग्राउंड इमेज लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हम अगर चाहें तो यहाँ पर ये डिटेल्स हम ले सकते हैं। तो चलो इसको भी हम थोड़ा सा लेकर देख लेते हैं। क्या करना है इसके लिए, हमको मार्जिन हमने लिया था 30 पिक्स लिया था पूरे केस के लिए, तो वही सेम टू सेम मार्जिन हम यहाँ पर भी एप्लीकेबल करेंगे। और इसी के साथ में जैसे मान लो ये यहाँ पर हमने क्लास लिया ताकि हम इस पर एक इनलाइन CSS लगा सकें। मेन फॉन्ट डिटेल्स हो गया और ये हो गया थोड़ा सा हमारा जो क्लासेस का नाम है वो बिगड़ रहा है, बट मेन डिटेल्स, मेन पासबुक डिटेल्स करके हमने एक क्लास ले ली है। और इसी सेम टू सेम क्लास को हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, एकदम ऊपर यहाँ पर। और अभी के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, नहीं ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं, इस पर हम मार्जिन ले लेते हैं और मार्जिन जो है वो 30 पिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर जो मेन फॉन्ट डिटेल्स था इसमें हमने 30 पिक्स लिया था ताकि
चारों तरफ से ये इतना मार्जिन लेकर थोड़ा सा सेंटर में कर दे। सेंटर करने का मतलब था कि ये जो, ठीक है, तो डेटा जो है इतने में ही हमको ये लेकर देगा। तो इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, हेडिंग्स दे देते हैं। तो सपोज दैट हम लेते हैं H4 टैग को H3 टैग, और यहाँ पर हम दे देते हैं हे सुशील यूट्यूब पासबुक, ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना देने के बाद में हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। तो ये कंटेंट कहाँ से आ रहा है, ये ले रहा है ऊपर से, ठीक है। मतलब कि मेन पासबुक डिटेल्स जो था ये मार्जिन 30, इसको एक बार हम कमेंट करके रिफ्रेश करके देखें, ये ऊपर से इसको खिसका रहा है, तो हमको इसको खिसकाना नहीं है ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिचुएशन आ गई कि मेन पासबुक डिटेल्स जो है इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि ये यहाँ से ले रहा है। तो फिर से हम इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑन करते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं हमारा ऊपर वाला ड्यू, मतलब कि ये मेन पासबुक डिटेल्स वाला ड्यू। और यहाँ पर क्या करते हैं, दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमने अभी मार्जिन लिया था जिसको कि हमने कमेंट कर दिया है। तो हम यहाँ पर लेते हैं मार्जिन टॉप से, और मार्जिन टॉप से लेकर हम इसको क्या करते हैं 30 पिक्स दे देते हैं। बट ये क्या कर रहा है, दिख रहा है आपको, हमने इसको जैसे ही 30 पिक्स दिया ये ऊपर से हमको खिसका दे रहा है। तो हमको ऊपर से नहीं खिसकाना है, दैट मीन्स कि इसके लिए क्या चलेगा, मार्जिन के अलावा अभी हमने एक और चीज़ देखी थी कोड करते समय, क्या था वो, पैडिंग। याद आ रहा है आपको, पैडिंग हम लेते हैं टॉप से 30 पिक्स। दिख रहा है आपको, जो हमारा बैकग्राउंड का इमेज था वो इमेज जो है एज इट इज़ रहा, बट जो कंटेंट है वो हमारा खिसक गया। तो अब हमें करना क्या है, जो हमारी पैडिंग थी वो हमको लेनी है चारों तरफ से, ठीक, दिख रहा है आपको। बट इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, इससे प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा जो नीचे का कंटेंट था वो भी खिसक गया। मतलब कि शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया हो कि मार्जिन और पैडिंग के लिए मैंने पीछे एक क्वेश्चन दिया था कि क्या डिफरेंस है मार्जिन और पैडिंग में। तो ये उसी का एक आंसर है कि जो पैडिंग होता है ये क्या करता है, हमारा जैसे कोई भी बैकग्राउंड में इमेज लगा है तो ये केवल और केवल कंटेंट पे एप्लीकेबल होता है, मतलब कि जो टेक्स्ट होगा उस पे एप्लीकेबल होता है पैडिंग। बट जो मार्जिन होता है वो कंटेंट और क्या कहते हैं पीछे का जो बैकग्राउंड या जो कुछ भी है उस पूरे पर ये एप्लीकेबल होता है। तो मार्जिन पूरे के पूरे डिव बॉक्स को जिस तरफ आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करना चाहते हो वो करता है, और पैडिंग जो है उस डिव के अंदर के केवल कंटेंट को करता है। तब यहाँ पर हमें चेंज क्या करनी है, मेन चीज़ ये पैडिंग है, ये दिख रहा है आपको, इसने ये एप्लीकेबल किया, सेंटर में कर दिया, ठीक है। यही सेम चीज़ हमें करना है हमारे इस कंटेंट के साथ में, जो कौन सा है, एक तो हमारा मेन ड्यू था, मेन ड्यू में हमने हाइट विड्थ दिया था केवल, बट ये वाला जो कंटेंट है इसमें हमने दे दिया था क्या, मार्जिन। मार्जिन यहाँ पे हमने ये मार्जिन लिया और इसके साथ में मार्जिन टॉप से भी लिया, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मार्जिन टॉप से जो है वो ठीक है, बट हमको इसको थोड़ा सा कम करना है। तो हम इसको कम करते हैं थोड़ा सा, इसको सेंटर में करते हैं थोड़ा सा, तो 1115, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, और पैडिंग इसको हम देते हैं 30 पिक्स। लाइन बाय लाइन आ गया है, आपको दिख रहा है, टोटली लाइन बाय लाइन आ गया है, ठीक है। यहाँ पर हम जाएंगे तो ये दिख रहा है, इतने का ही स्पेस इसने लिया। तो इस वाले कोड को हमें क्या करना है, मार्जिन 30 को हटाकर हमको पैडिंग दे देना है 30। कहाँ पर देना है, अपने कोड पर चलते हैं हम, एक पैडिंग हमने इस पे दिया और यही सेम टू सेम पैडिंग हमने दे दिया यहाँ पर, ठीक। प्लस जो मार्जिन टॉप से था इसको हम ले आए हैं कितने पे, 115 पर, दिख रहा है 115, ठीक। और पैडिंग हमने कर दिया। अभी के लिए ये चीज़ ठीक है, इतना स्पेस आ रहा है, ये चीज़ है, और हे सुशील यूट्यूब पासबुक यहाँ पर आ रहा है। हमको एक आइकन चाहिए यहाँ पर छोटा सा, तो अब अगर हमको आइकन चाहिए है सपोज दैट, तो हम लेकर आते हैं एक आइकन। अब आइकन लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो अकाउंट वाला प्रोजेक्ट है इसमें चलते हैं डिस्ट में। डिस्ट में इमेजेस पड़ी थी, इन इमेजेस में से हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, सपोज दैट अवतार 2 ले लेते हैं, PNG है, अवतार है, ठीक है।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस इमेज से ठीक क्या कहते हैं, इस H2 हेडिंग से H3 हेडिंग से पहले हम एक इमेज टैग ले लेते हैं और इसमें हमको देना है सोर्स। अब सोर्स देने के लिए हम यूज कर सकते हैं PHP का, और PHP के यूज के साथ में हमें यहाँ क्या देना है, बेस URL, बेस अंडरस्कोर URL, और ये सिंपली ब्लैंक रहेगा। और इसके आगे यहाँ पर हमको क्या देना है, डिस्ट, डिस्ट के बाद में IMG, और यहाँ पर हमको देना है अवतार, अवतार क्या था ये, अवतार2.png, और ए जो है वो स्मॉल लेटर में है, इतना। ठीक है, अल्टरनेटिव में हम यही नाम दे देते हैं, हे सुशील यूट्यूब पासबुक, एंड इसको हम ले चलते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। इमेज आ चुकी है। अब हमको करना क्या है, इमेज को सेंटर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ चलते हैं, अपने ड्यू में चलते हैं और इस इमेज पे चलते हैं। इमेज के लिए कोड यहाँ करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इमेज दिख रहा है, इमेज जैसे ही हमने ज़रा सा लिखा आई एम लिखा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं कि इमेज से रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। स्लाइस है, विड्थ है, लिस्ट इमेज है, ट्रांजिशन है, वेब किट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हम डिस्प्ले पे चलते हैं और डिस्प्ले पे हमको इसको क्या करना है, हमें अभी अपने इस इमेज को सेंट्रलाइज करना है, और उसको सेंट्रलाइज करने से पहले हमें इस इमेज की हाइट और विड्थ कम करनी है। तो विड्थ हम इसकी कर देते हैं फिट कंटेंट, यहाँ से किसी भी चीज़ का हम काम नहीं ले पाएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो हम कर देते हैं ऑटो। इतना ही ठीक है, आप अपने हिसाब से जो इमेज लेना चाहें ले सकते हैं। अब ये इमेज लगा दी, इसको अगर हमें क्या करना है, मान लो कि इमेज को हमें राउंडेड करना है, तो हम क्या करें, तो इसके लिए वैसे ये इमेज जो है इसको हमें सेंटर में भी करना है और प्लस राउंडेड करना है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि ये इमेज जो है वो राउंडेड भी हो जाए और सेंटर में हो जाए। तो सेंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने यूज की थी पैडिंग और एक मार्जिन। तो चलो हम मार्जिन यूज करते हैं, मार्जिन यूज करते हैं लेफ़्ट से। ठीक है, और लेफ़्ट से यूज करके हम क्या कर देते हैं, इसको 50% देते हैं। 50% थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इसके लिए, तो हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, 39% पे ये हमको सेंटर में मिल रहा है, तो हमने इसको 40 कर दिया राउंड फिगर में। मार्जिन करने से क्या हुआ, हमारा जो ये आइकन था ये सेंटर में आ चुका है। अब बात रह जाती है इसको सर्किल करने का, तो ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इसको आप खुद से कर देखो। दूसरी तरफ हमारा जो ये नाम था H1 वाला, ये भी हमको क्या चाहिए है, सेंटर में चाहिए है ये वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो मार्जिन लेफ़्ट है इसको हम दे देंगे किसको, हमारा जो ये मेन पासबुक डिटेल्स वाली है कोड, इसको दे देंगे। देखो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, हाइट और विड्थ को किसके लिए, इमेज के लिए, और इसको ले चल के दे देता हूँ सीधे यहीं पर। तो स्टाइल ऑन किया और इसको हमने दिया विड्थ दे दिया हमने 50 पिक्सल, एंड हाइट हमने दे दिया यहाँ पर ऑटो। इतना हुआ, प्लस हमारे इस ड्यू का नाम है क्लास का मेन पासबुक डिटेल। तो मेन पासबुक डिटेल में आए और यहाँ पर हमने इसको क्या दे दिया, ओहो कॉपी करके वो लेकर आए थे इसलिए ऐसा हुआ। कहाँ गया हमारा कोड, पैडिंग मार्जिन, इमेज में ही था, मार्जिन लेफ्ट था। ठीक, इस कोड को हमें कहाँ देना है, मेन पासबुक डिटेल पे देना है। तो यहाँ पर हम देकर देखें, अभी दिक्कत क्या हुई, ये फ़ोटो को तो यहाँ से लिया प्लस इसको भी इसने यहाँ से ले लिया, तो ये हो गई दिक्कत। ठीक है, दैट मीन्स कि इसके लिए हम थोड़ा सा एक दूसरा CSS यूज कर लेते हैं, इसको नहीं यूज करते हैं।
ठीक है, तो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कोड को। जो हमारा मेन डिव है इसमें हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे कंटेंट को ही सेंट्रलाइज करते हैं। तो पैडिंग हम अभी के लिए कर लेते हैं हमारा 0 पिक्सल, और मार्जिन जो है हमारी वो हम मार्जिन से पहले हम जो हमारी विड्थ है इसको 1 मिनट, पैडिंग ठीक है। मार्जिन हम कर लेते हैं सॉरी, मार्जिन हम ऑटो कर लेते हैं, विड्थ हमारी कर लेते हैं हम 50%, ठीक है। और बात रही पैडिंग की, तो पैडिंग हम कर लेते हैं टॉप से, 1 मिनट खांसी आ गई थी ठीक है। पैडिंग टॉप से हम कर लेते हैं 15 पिक्सल, ठीक रहेगा, ठीक है। तो विड्थ हमारी हो गई, और हे सुशील यूट्यूब पासबुक जो है ये हमारा सेंटर में आ चुका है। और बात रह गई हमारे इमेज की। तो इमेज के लिए हम ऐसा करते हैं कि डिस्प्ले हम करते हैं ब्लॉक, मतलब कि ये एज इट इज़ दिखे यहीं पर। डिस्प्ले में एक होता है नन, उसका क्या मतलब होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मार्जिन लेफ़्ट से हम कर लेते हैं इसको ऑटो, और मार्जिन राइट से हम कर लेते हैं इसको ऑटो, ठीक है। इमेज सेंटर में आ चुका है। ये थोड़ा सा फॉन्ट जो है ये ज़्यादा पड़ रहा है, इस वजह से ये लग रहा होगा कि सेंटर नहीं है, बट ये सेंटर में आ चुका है। तो इमेज की विड्थ हमने इतनी दी थी, और हम अगर डिव पे चलें तो डिव में हमने पैडिंग ऊपर से दी है, और विड्थ हमने इतनी दी है। विड्थ को हम थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगे तो ये सेंटर में दिखने लगेगा, ठीक है। 60% कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा सही लग रहा होगा अभी आपको, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, सेंटर में हमने ले लिया इतना कि 60%, यानी कि लेफ़्ट और राइट से एक्चुअल में इसने सेंटर में ले लिया है 60%। तो ये हमारा इतना आ गया यहाँ पर, हे सुशील यूट्यूब पासबुक हो गया, और यहाँ पर हो गया पासबुक का डिटेल। चलो अब हम फाइनली लेकर आते हैं यहाँ पर एक्चुअल डिटेल। कहाँ से लेकर आनी है, याद रहे हम जो ये कोड क्लिक किए हैं ये कर कहाँ से रहे हैं। तो हम इसको क्लिक करके लेकर आ रहे थे जो हमारा कस्टमर प्रोफाइल वाला पेज था वहाँ से, और यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक href बनाया था, दिख रहा है। तो इस वाले पेज पे अगर हम कस्टमर प्रोफाइल की बात करें तो कस्टमर प्रोफाइल वाले पेज पे हमको यहाँ पर यूज़र की यूनिक आईडी मिल रही है। यही यूनिक आईडी हमको पास कर देनी है जब वो बटन को क्लिक कर रहा है उस समय। तब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो डिटेल हम पास करेंगे इसको हमें भेजना है किस पे, दूसरे वाले पेज पर। तो शायद आपको याद हो हमने ऐसा वाला काम पहले भी किया है, इसीलिए ये दिख रहा है आपको। ये डेटा यहाँ पर आया था, दैट मीन्स कि कस्टमर प्रोफाइल पर हमने ये डेटा भेजा था। और कहाँ से भेजा था, जब हम ऑल कस्टमर पे आते हैं, ऑल कस्टमर पे हमने URL सेट किया था, और वहाँ से हम क्या भेज रहे थे, इस यूनिक आईडी को भेज रहे थे, और इसी के क्लिक से इसको हम दूसरे पेज पर रिसीव कर रहे थे। यही सेम काम हमें करना है यहाँ पर। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमने URL भेज ही दिया था इतना, इसी के बाद में हमको यहाँ पर स्लैश लगाना है, और स्लैश लगाने के बाद में यहाँ पर हमको भेजना है क्या, वो डेटा। तो स्लैश किया सपोज दैट, स्लैश करने के बाद में प्रोफाइल का जो यूनिक आईडी आ रहा है वो हमको लेकर आना है। और वो यूनिक आईडी कहाँ से आ रही है, कस्टमर का ट्रांजैक्शन यहाँ पर है, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है कस्टमर प्रोफाइल की। 1 मिनट, हम किसी एक को क्लिक करते हैं। कस्टमर प्रोफाइल डिटेल यहाँ पर है, दैट मीन्स कि हमने कोई डिव हाइड करके रखी है। कौन सी डिव हमने हाइड की है, ओके, ऊपर है ये सारी डिटेल यहाँ पर। तो यहाँ से हमको लेना है प्रोफाइल डेटा, ये यूनिक नंबर, इसको हमने कॉपी किया, और आते हैं हम अपने कोड पर, यहीं पर हमको इसको दे देना है, ठीक। अब यहाँ पर ये नहीं ले रहा है, ओह क्यों लेगा, ये यहाँ से लेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये दिक्कत क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, डॉट लगाया, कॉन्कैटिनेशन का साइन। ये डेटा हमने पास किया यूनिक आईडी। तो एक बार इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया हमने, यहाँ पर आए, नीचे आप यहाँ पर चेक करो, दिख रहा है हमको ये क्या कहते हैं, आईडी मिल गई है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे अब
तो यही आईडी यहाँ पर मिल गई हमको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या हुई। समस्या क्या हुई? इस यूनिक आईडी के मिलने से यहाँ पर ये इमेज जा चुकी है, दिख रहा है, बट यहाँ पर ये इमेज हमको मिल रही थी। यहाँ पर ये इमेज मिल रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक आईडी आया, इसने इमेज यहाँ से गायब कर दिया है। तो ये एक नया चैलेंज हमारे लिए आ गया, ठीक है। उस इमेज को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आपको खुद से सोचना है कि वो इमेज क्यों नहीं आ रहा है। बाकी बात रही यहाँ पर डिटेल लाने की। चलो हम सबसे पहले डिटेल लेकर आते हैं। तो डिटेल लाने के लिए करना क्या है, अब ये हमको कहाँ पे मिला? हमारे कंट्रोलर पे। हमारा कंट्रोलर था प्रिंट पासबुक फ्रंट पेज। यहाँ पर हमको डेटा मिल चुका है। तो आपको याद होगा शायद कि हम URI सेगमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, यूनिक आईडी इक्वल टू कर लेते हैं, और दिस URI, और क्या किया हमने यहाँ पर? सेगमेंट। दिस URI सेगमेंट पे, ये सेगमेंट अगर नोट किया जाए कितने पे मिल रहा है? एक कंट्रोलर, दूसरा मेथड और तीसरे पर। तो यहाँ पर हमने दे दिया 3 एंड कॉमा। ये डिटेल अगर हमको यहाँ पर मिल गई है, दैट मीन्स कि हम इसको अगर इको करेंगे तो ये डिटेल हमको यहाँ पर मिलनी चाहिए। हमने किया इको, ठीक है। इको करके हम एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पर डिटेल मिली कि नहीं। मिल गई। अब अगर हमको इतना मिल चुका है, दैट मीन्स कि हमको यहाँ पर लगानी है क्वेरी। और क्वेरी क्या लगानी है कि हम इस यूनिक आईडी के बिहाफ पर, ये यूनिक आईडी जहाँ कहीं मिल रही है उसका सारा डेटा हमको ये लाकर दे दे। तो चलो इसके लिए हम चलते हैं कहाँ पर? हमारे मॉडल पर। मॉडल में हमने पहले से ही कई सारे बना रखे हैं, क्या? मेथड्स। गेट सिंगल डेटा वेयर की कंडीशन पे ला रहा है, दिख रहा है ये, यही वाला हमारे लिए काफ़ी है। तो हमने क्या करना है, बस इसको हमने कॉपी किया। गेट सिंगल डेटा लेकर आ रहा है, इसको टेबल का नाम चाहिए और वेयर चाहिए कि मतलब कि किसके बिहाफ पर हम डेटा लाकर देना चाहते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं और यूज़र डेटा करके हमने यूज़र अंडरस्कोर डेटा लिया, और यहाँ पर हमने किया दिस मॉडल, और हमारा मॉडल और दिस मॉडल टेंस टू करके हमने पेस्ट किया। यहाँ पर टेबल का नाम देना है। टेबल का नाम हमारे है टेबल का नाम क्या है हमारे? हे सुशील अंडरस्कोर कस्टमर टेबल, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया एंड पेस्ट किया। वेयर की कंडीशन देनी है, जाहिर सी बात है ये हमको किस में देना पड़ेगा? एरे में। तो एरे में हम क्या दे देते हैं कि वेयर, और वेयर क्या? वेयर इस टेबल के अंदर क्या पड़ी हुई है? यूनिक आईडी पड़ी हुई है। क्लिक करते हैं इसको एक बार हम, ताकि टेबल हमको मिल जाए, और टेबल मिलते ही एक बार ओपन हो जाइए, देख रहा है यूनिक आईडी यहाँ पर पड़ी हुई है। यही यूनिक आईडी हमको देनी है। तो हम क्या करते हैं, इस यूनिक आईडी को यहाँ पर लिख लेते हैं, यूनिक अंडरस्कोर आईडी, और इसको हम कर लेते हैं क्या? टेंस टू। ये यूनिक आईडी कहाँ से मिलने वाली है? इसको मिलने वाली है ये यूनिक आईडी यहाँ से। और इसी से ये क्या बन गया? वेयर का क्लॉज की यूनिक आईडी, जहाँ पर भी जो हमको यूनिक आईडी मिली है वो मैच कर रही है, तो ये यूज़र डेटा वाला सारा डेटा लाकर दे देगा। अब इसके बाद में काम क्या बचता है हमारा? हम इसको प्रिंट करके देख लें। तो ये क्या करते हैं, इको करते हैं प्री में, और प्रिंटार लगाते हैं, और प्रिंटार लगाने के साथ में हम देखते हैं यूज़र डेटा की ये लाकर हमको क्या देता है। ठीक है, इतना हो गया। चलो एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। डेटा सारा मिल गया हमको, यही डेटा हमको चाहिए था। अब आपका यहाँ पर काम क्या छोड़ रहा हूँ कि इस डेटा को आपको सिंपली इस वाले पेज में सेट करना है। सेट करने के साथ में आपको एक चीज़ ये भी खोजनी है, या मुझे रीज़न बताना है कमेंट में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब हम यहाँ पर बिना यहाँ पर स्लैश के और एक नई आईडी के बिना जब हम एंटर कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज मिल रहा है, दिख रहा है बैकग्राउंड इमेज मिल रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई भी स्लैश के बाद में हम डेटा देकर एंटर कर रहे हैं, क्या हो रही है दिक्कत? इमेज हट जा रहा है। तो मुझे इसका रीज़न आप बताइए कमेंट करके, प्लस इस वाले डेटा को आपको एडजस्ट करना है इसके अंदर। बाकी काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप करेंगे। साथ में जाते जाते वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि हमारा हे सुशील कम्युनिटी ग्रुप जो है ये और ज़्यादा बड़ा बने।
याद रहे, आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है कोडिंग में कहीं पर भी, तो आप मुझे कमेंट करिए। जिस वीडियो में आ रही है उस वीडियो में आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई देने का। या फिर आपको कोडिंग से रिलेटेड, या अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको क्या करना है, आप कोई भी डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है आपकी, तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।